दोस्तों, मैं संतोष पांडे आज आप लोगों के सामने एक विशेष चर्चा के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल शाम को ही राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विद्यार्थियों के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं को हम लोग पारी पारी समझेंगे और जानेंगे कि उच्च माध्यमिक में अब की बार कौन कौन से विषय की परीक्षा होने वाली है। उच्च माध्यमिक में पढ़ने वाले आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों सेक्शन के बच्चे ही बहुत अधिक परेशान हैं। उन्हें इस प्रश्न की जानकारी नहीं कि अब की बार उन्हें कौन सी परीक्षा देनी है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आइए बारी बारी से कल हुई घोषणाओं के ऊपर एक नज़र डालते हैं। पहली घोषणा कि अब की बार उच्च माध्यमिक की परीक्षा जुलाई महीने के अंत में होने वाली है। जुलाई महीने के अंत में होने वाली इस परीक्षा में सबसे बड़ी जो बात है वह है मात्र 15 परीक्षा होगी। मैं आपको बता दूं, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं कक्षा में लगभग 54 सब्जेक्ट हैं। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही विभाग को मिलाकर, तीनों ही सेक्शन को मिलाकर करीबन 54 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन अब की बार मात्र 15 विषय की ही परीक्षा होने वाली है और यह परीक्षा जुलाई के महीने में होगी। ये पहली बार होगा जब उच्च माध्यमिक की परीक्षा माध्यमिक से पहले होगी। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा थी, अब की बार अगस्त के महीने में माध्यमिक की परीक्षा होगी। अगस्त के महीने में माध्यमिक की परीक्षा होगी। जब उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं खत्म हो जाएगी उसके बाद माध्यमिक की परीक्षा होगी। और माध्यमिक में जितने विषय अर्थात कुल 7 विषय हैं, 7 विषयों की परीक्षा होगी। लेकिन अतिरिक्त विषय जैसे किसी का वर्क एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, उन सभी विषयों की परीक्षा नहीं होगी। उसके नंबर विद्यालय के द्वारा दे दिए जाएंगे। इसके सिवाय भी जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी कि अब की बार जो परीक्षा होगा वह पहले की तरह 3 घंटे की नहीं होगी, बल्कि वह उसके आधे उसका आधा कर दिया गया है। अब की बार एग्ज़ाम 1.5 घंटे का ही होगा। इसके सिवाय बच्चों को 15 मिनट अलग से पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यानी कुल 1 घंटा 45 मिनट की परीक्षा चलने वाली है। तो दोस्तों, हमको उम्मीद है आप यह तीनों ही विषय समझ चुके होंगे। पहले उच्च माध्यमिक की होगी जुलाई में, उसके बाद माध्यमिक की होगी अगस्त महीने में। अब आगे और जानें अब की बार परीक्षा कहाँ होगी। तो मैं बता दूं, आप लोग जिस विद्यालय में भी पढ़ते हैं उसी विद्यालय में आप लोगों की परीक्षा होगी। परीक्षा देने के लिए आपको कहीं और नहीं जाने की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि कौन सी परीक्षा होगी। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि माध्यमिक में जो 7 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, उन 7 की परीक्षा होगी। लेकिन उच्च माध्यमिक के लिए सिर्फ अनिवार्य विषय की ही परीक्षा होगी। जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वही होंगे, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो या साइंस के हो। तो जानते हैं, पहले समझते हैं कि क्या है एक कंपलसरी विषय, ये कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट, अनिवार्य विषय कौन कौन से हैं। ये आप लोगों के इस साल की परीक्षा की रूटीन थी जो अब रद्द हो गई है, जो 15 जून से होने वाली थी। देखिए, इस रूटीन को यदि आप अच्छा से देखिएगा तो 15 जून और 17 जून यानी ये 2 तारीख को जो परीक्षा होने वाली थी यही कंपलसरी विषय है। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। ये जो 1 नंबर में आप देख पा रहे हो फर्स्ट लैंग्वेज का है और जो 2 नंबर में है वो सेकेंड लैंग्वेज का। ये फर्स्ट लैंग्वेज ये पहला कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होगा, सेकेंड लैंग्वेज ये दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होगा। मैं आप लोगों को ध्यान से इस बात को समझा दूँ, जब आप लोग एडमिट कार्ड देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट में जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें बंगाली ए, इंग्लिश ए, हिंदी ए, नेपाली ए, उर्दू, संथाली, ओडिया, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, ये 10 सब्जेक्ट, ये 10 विषय केवल फर्स्ट लैंग्वेज में। इसके सिवाय भी इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, नेपाली और अल्टरनेटिव इंग्लिश, ये 5 विषय सेकेंड लैंग्वेज है। तो इस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज में 10 और सेकेंड लैंग्वेज में 5 मिलाकर कुल 15 विषय हो गए। इन 15 विषयों की ही परीक्षा आप लोगों को लिखित रूप में देनी होगी,
चाहे वह आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के, चाहे वह साइंस के हो। इसके सिवाय आप लोगों को लिखित में कोई और परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैंने सबसे पहले यह जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया है। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस जानकारी को अपने अन्य साथियों तक अवश्य शेयर करें। तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद।